अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ईमान के बेहतर हालतों में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेसन है वो है वैसे दाल, बट उसके अलावा जो मैं आपको रोज़ बात बताती हूँ वो है गुस्सा। गुस्सा के बारे में आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल जिसमें मेंशन ये था कि जब गुस्सा आ जाए तो फर्स्ट 12 सेकेंड्स जो है आपके भी बहुत क्रूशल टाइम होते हैं। उसके अंदर अगर आपने गुस्से के ऊपर काबू पा लिया तो आप जो है गुस्से के ऊपर फाते करार पाते हैं। वो कैसे आपने काबू पाना होता है, सुन्नत के लिहाज से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि गुस्से के बारे में हदीस है कि गुस्सा जो है वो शैतान की तरफ से। शैतान किससे बना है? आग से। आग को क्या चीज़ बुझाती है? पानी। तो जब आप पानी पी लेते हैं तो आपका गुस्सा जो है वो काफ़ी हद तक काबू में आ जाता है। सेकेंड इज़ पोजीशन चेंज करना। कैसे? उठे हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए। मतलब आपको खड़े होते हुए गुस्सा आ गया तो बैठ जाए, बैठे हुए आया लेट जाए, लेटे हुए आए फिर पोजीशन चेंज कर खड़े हो जाए। ठीक है, आपने ऐसे जो है पोजीशन चेंज करके आपका गुस्सा काबू में आ सकते हैं। थर्ड वन, जिस कमरे है उस कमरे से आप शिफ्ट हो जाए। पूरा जो वैसे पोजीशन चेंज करना था पूरा आप ही मतलब शिफ्ट हो जाए दूसरी जगह। फोर्थ वन, आपने ये आयत पढ़ी होगी कि जो नमाज है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो बुरे कामों में गुस्सा भी आ जाता है तो नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब नमाज जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि हम लोग सूरत फातिहा पढ़ते हैं। तो सूरत फातिहा की जो आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह, हम तेरी ही बात करते हैं, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब गुस्से के वक्त आपको पता है कि इंसान जो है वो हमेशा गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ मुंह से इस तरह निकल आता है कि दूसरा इंसान हर्ट हो जाते हैं। तो आप दिमाग के अंदर इन चीज़ों, इन आयत के ऊपर फोकस दें। अगर इनको आप दोबारा भी रिपीट करना चाहें, ठीक है, कि इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, या अल्लाह पाक मुझे आप सीधा रास्ता दिखाएं, तो ये करें आप। ठीक है, और कहे कि मुझे हिदायत दे। ठीक है, यकीन माने अल्लाह ताला से जब आप मदद मांगेगी तो वो क्यों आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो नमाज जो है वो एक गैप होते हैं, तो उस गैप के दौरान जो है मतलब वो 12 सेकंड्स आपके गुजर चुके होते हैं, 12 सेकंड से और ऊपर हो जाते हैं, तो आपका गुस्सा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कमिंग टू द मेन पॉइंट जो कि हमारा है दाल लिखना। दाल के लिए सेम वैसे ही आपने 10 कद बना लिए, 8 कद के नीचे लाइन, 10 के नीचे लाइन। मेरी पहले से जो है पेज ख़त्म हो गया तो बस वो लाइन ही समझे आप। अच्छा, 1 2 3 4 5, यहाँ से हम लोगों ने दाल को इसके अंदर लिखना है। ऊपर से लेके यहाँ तक अलिफ, 3 के नीचे जो यहाँ ये वाली लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक जीम, और यहाँ पे अलिफ के यहाँ पे अलिफ यहाँ पे एंड होता है, तो यहाँ पे आपके पास दाल लिखा आएगा यूँ। दाल आपने कैसे लिखना है? आपने करना ये है कि 3 कत बनाइए। मैं आपको 2 तरह से दाल लिखना बताऊंगी। एक, तीन। 3 बना लिया आपने। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लाइन लगा लीजिए। अब 3 के बाद जो है दूसरे से मैं आपको बता रही हूँ ये कत लगाना। ये मैं क्यों दूसरे से लगा रही हूँ? क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो नीचे जाके होगा जब हम लोग दाल की एंडिंग करेंगे, बट पहले से लगा लीजिए। यहाँ 2 कत और यहाँ पे 2 कत। स्टार्ट आपने लेना कहाँ से है? आपने स्टार्ट लेना है यहाँ से, जो 3 कत आपके लगे हुए हैं यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। मैं थोड़ा सा और नज़दीक कर लेती हूँ इसे। अच्छा, दाल के लिए जो है आपने 70 डिग्री एंगल से स्टार्ट लेना है। फिर आपने करना ये है कि इसको आपने यहाँ से लेके इसके साथ होते हुए आपने यहाँ तक यूँ लेके आना है। ये आपने कलम को रखा, इस कद के ऊपर भी आ जाए कोई बात नहीं है, ठीक है, बट आपका दाल जो है वो हर्फ सही से लिखना चाहिए आपने यूँ। दाल का जो है वो ताज होता है, बट अलिफ की तरह इसका ताज जो है वो 1.5 कद तक नहीं होता।
अब जो ताज होता है अलिफ लाम काफ की, वो होते हैं 1.5 कद के। जो दाल रॉ नून की ताज होते हैं वो आपके पास होते हैं 1 कद के। एक और बात याद रख ले कि वो लफ्ज़ जो कि ऊपर से हम लोग स्टार्ट लेते हैं और नीचे लेके आते हैं, जैसे अलिफ से लाम, लाम से काफ, काफ जो आपके पास दूसरा वाला काफ होता है ये वाला, तो इनके ऊपर ताज बनते हैं। और जब आप इनको एडवांस में लिखेंगी तो एडवांस में भी आपने ये ख्याल करना है कि वो अल्फाज जो कि ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट हो और जो कि 4 कद से ज़्यादा हो। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ अल हय्यू, तो ये यहाँ पे जो ये लाम है ये तकरीबन 4 कद बन रहा है। तो 4 कद या 4 से ज़्यादा जो हो तो उनकी जो लाम है उन पे कद बनेगा, वो भी 1.5 कद तक। जो 1.5 कत वाले हैं वो आपने अलग उनके कत ताज बनाने हैं। और जो दाल राम रॉ और नून है इनकी कत 1 कत के ताज बनेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका ताज बनेगा, यहाँ तक। ताज अब कैसे बनाना है, वैसे ही अलिफ की तरह आप थोड़ा सा इसे आगे रखें और इसको यूं आगे लेके आए। यूं आपने इसको 70 डिग्री एंगल पे आगे लेके जाना है 1 कद तक। तो ये आपके पास ताज बन गए। थोड़ा सा इसे और आगे करके और एक ट्रायंगल डायगोनल बना ले यूं। नेक्स्ट आपके पास जो है आपने मिड कनेक्शन करना है। मिड कनेक्शन कैसे करना है कि यहाँ से आपने एक लाइन लगाई यूं और इसको फिर आगे ड्रैग करना है आपने। यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए पहले से। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने कलम को रखा यहाँ पे और इसको आप नीचे तक लाके इसी कट के साथ होते हुए आपने यूं नीचे लेके आना है यहाँ तक। यूं आप इसे नीचे लेके आए। यहाँ लाने के बाद आपने करना ये है कि इसको ऊपर लेके जाना है। और कैसे ऊपर लेके जाना है, तकरीबन ये आपके पास जो 2 कट हैं, 7 नंबर वाला जो कट है इसके ऊपर से एक लाइन लगाए। इसको यूं हम लोगों ने कर्व करके और इसकी जो नोक है एंडिंग, इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो है इसकी उसको सलामी करेगा। जो है ना कि एंड वाला जो इसकी नोक होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट को सलामी देगा। अब आपने करना ये है कि आप यहाँ से गोल करके ऊपर लेके जाएं, या ऊपर से जो है ना आप यहाँ से तकरीबन ये 2 कद से ऊपर के फासला है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 1 2 1 और ये आपके पास आधा कद। यहाँ पे आपने रखना है कलम को और नोक निकालनी है यूँ। देखिए नोक निकाली है। आप चेक कर लें, स्टिल अभी तक जो है वो स्ट्रोक मेरा थिन है। यहाँ पे आप कलम को रखिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने थिक करना है और इसके साथ यूं लगा लें। यूं। तो ये आपके पास दाल जो है वो लिखा आ गया। अब हम लोग इसकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। मेजरमेंट्स आपने देखने के लिए ये करना है कि यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक जो है कट लगाने हैं, तो वो और यहाँ से लेके यहाँ तक लगाने हैं, तो वो बराबर होंगे। अगर वो बराबर नहीं है तो आपने दाल को सही नहीं लिखा। आप ऐसे करें दाल अपने पेज को और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कट लगाइए। यहाँ ये इस जगह से आपने शुरू करना है। 1 2 3 4। अच्छा ये एक बन गए पहले से। अब इसको जो है हम लोग 1
2 3 4। तो ये आपके पास जो है मेजरमेंट्स है दाल की, कि दाल जो है आपके पास ऊपर से और नीचे से जब आप मेजरमेंट करते हैं अंदर इसकी, तो वो 4 कत ऊपर 4 कत यहाँ पे नीचे, और नीचे आपने 2 कत लगाने हैं। फिर आपने स्टार्ट कैसे लेना है, 3 कत से स्टार्ट लेना है और नीचे 3 कत पे आप एंड करें। बट एंड करने से जैसे आपने फर्स्ट में पढ़ा था कि देखा था हम लोगों ने 1.5 कत मज़ीद लिया था, वैसे आपने 1.5 कत मज़ीद लेना है इसकी एंडिंग के लिए। सेवेंटी डिग्री एंगल से आप जो है कलम को यहाँ से शुरू करें और नीचे इसको आप खींचें। इस कत के साथ आपने पैरेलल चल के नीचे यूं स्टॉप लेना है, ऐसे थोड़ा सा आप इसे कर्व करें। इसके बाद आपने करना ये है कि इसको आपने नीचे लेके आना है यूं, कलम को यहाँ पे रखा और इस नीचे वाले कत के साथ यूं हम लोगों ने होते हुए जाना है और यूं करना है आगे जाके यहाँ तक। ये आपने कलम को रखा, ड्रैग करें यूं। इसके बाद आपने करना ये है, यहाँ से थोड़ा साइड से आप गोलाई दें, थोड़ा ऊपर वाले को आप यूं नीचे लेके आए और नीचे वाला जो है उसे यूं आपने लाइन के ऊपर रखना है और दरमियान में इसको फिल करें। ताज जो है आपके पास, ताज आप बना लीजिए। 1 कत तक होना चाहिए आपका ताज, यहाँ तक। ताज को आप 70 डिग्री एंगल पे कलम को रखें और यूं आखिर में इसकी नोक बना ले, ऐसे देखिए इस तरह करके इसकी नोक आ जाएगी, फिर यूं। तो दाल की जो ताज है वो आप ऐसे बना सकते हैं, दाल का जो ताज है वो आप इस तरह बना सकते हैं। इसके मेजरमेंट्स भी देख लेते हैं। आप अपने पेज को यूं टर्न करें और यहाँ से आप 1 2 3 और ये 4, तो आपके पास ये 4 बन गए। और यहाँ से लेके यहाँ तक वो देख लेते हैं हम लोग कि पहले से 1 है, 2 3 4 और 5। तो जो आपके पास नोक है दाल की वो तकरीबन आपके पास 2 कत के बराबर आ गई है। ये आपके पास 1.5 कत भी आ सकती है और 2 कत के बराबर भी आ सकती है। अब बग़ैर कतों के जो है वो दाल लिख लेते हैं। यूँ आपने एंगल रखना है अपना और यूँ नीचे आना है और इसकी जो एंडिंग होगी वो पॉइंट करेगी अपने स्टार्टिंग को। यूँ। तो ये आपके पास दाल लिखा गया है बग़ैर मेजरमेंट्स के। आपने क्या करना है कि पहले मेजरमेंट्स करके आपने फिर बग़ैर मेजरमेंट्स की दाल लिखना है।
कि आपके पास एक कत इसका ताज आए। यो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे सेंड कीजिए। और लास्ट में आपसे एक इस्लामिक क्वेश्चन पूछते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने इसका आंसर लाजमी देना है। तो सवाल आपके लिए ये है, अज़ान के हवाले से करते हैं। अज़ान, सुबह की जो अज़ान है उसमें कौन सी एक आयत जो है वो एक्स्ट्रा, कौन सी एक जो आयत है वो एक्स्ट्रा बताई गई है? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा इसका जवाब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।